सो हाय गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया होगा दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट। सो सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कौन से टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो काफ़ी दिन से मैंने कोई टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करा था, मतलब ऐसे शॉर्ट टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट तो अटैम्प्ट करते ही हैं, बट आई वॉज थिंकिंग फॉर अ माइनर टेस्ट जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी सबका सिलेबस कवर हो, एटलीस्ट 1 और 2 चैप्टर्स। सो मैंने डिसाइड करा कि मैं एक टेस्ट दूंगी विच आई एम गिविंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक अगैन, क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है एंड मैंने सोचा कि उस पर जब टेस्ट मेंशन है तो मैं वही टेस्ट दे देती हूँ। सो द टेस्ट दैट आई एम गोइंग टू गिव इज दिस। यहाँ पे आप लोग देखो मैंने इसका सिलेबस पेस्ट करा हुआ है। सो हियर यू कैन सी द टेस्ट इज ऑन 23 जैन और मैं 23 जैन को मैंने डिसाइड करा कि मैं ये टेस्ट देने वाली हूँ। द फर्स्ट चैप्टर इज फिजिक्स एंड मेजरमेंट, जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट है। द सेकंड वन इज काइनेमेटिक्स, लॉस ऑफ मोशन, और 3 चैप्टर तो हमारे फिजिक्स से हो गए। उसके बाद 3 चैप्टर केमिस्ट्री से है विच इज मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी। उसके बाद वी हैव 4 चैप्टर्स फ्रॉम बायोलॉजी, 2 चैप्टर हमारे बॉटनी से हो और 2 जूलॉजी से हैं, विच इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और बायोमोलिक्यूल्स। तो मैंने सोचा कि लाइक अराउंड 10 चैप्टर्स हैं तो मैं ये 10 चैप्टर के टेस्ट दूंगी एंड देखते हैं कि हमारा प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचा है और लाइक कितने मार्क्स आ रहे हैं। सो ये 100 मार्क्स का टेस्ट है और 100 मिनट्स भी है हमारे पास। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं ये टेस्ट दूंगी। उसके लिए मैंने कल ये वाला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा था। दिस चैप्टर इज यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ फिजिक्स। ठीक है, अब आप लोगों ने बोला कि दिन भर जूलॉजी पढ़ती हूँ, तो मैंने सोचा कि जूलॉजी वाला पार्ट वीडियो में नहीं दिखाते हैं, लाइक आई वुड शो यू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पार्ट। तो यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला वीडियो 48 मिनट्स का हुआ है जो मैंने कल करा था। उसके बाद मुझे काफ़ी नींद आ रही थी एंड द टाइम वाज अराउंड 3:30 इन द मॉर्निंग, सो आई स्लेप्ट। उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं ये आज कंटिन्यू करती हूँ। आई वुड शो यू व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। इट्स 11। मैं 10 बजे तक उठी एंड लाइक ब्रेकफास्ट करते करते इट वॉज 11 ऑलरेडी। सो मैंने डिसाइड करा कि चलो 11 बजे से बैठते हैं वापस से पढ़ने, और अभी मैं बैठूंगी। ओह गॉड, व्हाट हैपेंड टू द पिन? एक सेकेंड, लेट मी चेक इट वंस। ओके, सो मैंने सोचा कि 11 बजे से बैठूंगी और यहाँ तक हुआ है, और अभी मैं देखती हूँ आगे का करूँगी। एंड यहाँ पे मैंने पॉपी पॉइंट्स भी बना लिए थे जो IELTS क्लास में कराते हैं, विच इज बेसिकली द शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पे आप लोग देखो, दिस आर आवर एक्सटेंसिव नोट्स, और अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके राइट, सो यहाँ पे मैं क्वेश्चंस कर रही थी और कॉन्सेप्ट देख रही थी। मतलब बेसिकली सर जो कॉन्सेप्ट करा रही थी मैं वो नोट्स से पढ़ ले रही थी एक बार अच्छे से, और फिर सर जो क्वेश्चंस करा रहे थे उन्हें मैं सर के साथ साथ ही प्रैक्टिस कर रही थी। ऑल्सो इन कम्पेयर टू वेक्टर एंड बेसिक मैथ, सर यूनिट एंड मेजरमेंट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस लाए थे, लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, और सॉल्व करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो रही थी और हर टाइप के क्वेश्चंस थे। और द स्पेशल थिंग अबाउट इट इज़ कि लाइक ऑलमोस्ट सारे PYQs इंक्लूडेड थे। सो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट, और प्रेजेंट के सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो देख लेना। ऑल्सो मुझे बताना था कि दैट द टेस्ट आई वुड अटेम्प्ट ऑन 23 जनवरी। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। लाइक आई डोंट थिंक नेक्स्ट वीडियो इज 23 जनवरी, लाइक नेक्स्ट वेडनेसडे इज 23 जनवरी, बट जब भी होगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। ओके गाइस, सो अभी आई वाज डूइंग दिस एरर वाला पार्ट, और यहाँ पर देखो आप लोग ये एरर वाला पार्ट चल रहा था एंड अभी 3 घंटे 24 मिनट्स का लेक्चर कंप्लीट हुआ था, और अभी टाइम देखो व्हाट इट इज़ नाउ। तो यहाँ पे ओ गॉड व्हाट इज हैपनिंग टू इट। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखो इट्स 1:47 राइट नाउ, अभी 1:47 हो रहा है। एंड अभी मैंने सोचा था कि मैं एरर वाला पार्ट कंप्लीट करके ही जाऊँगी लाइक लंच करने, बट देन मम्मा वाज सेइंग कि लंच कर लो, फिर उनको भी कहीं जाना था बाहर। सो आई टोल्ड कि मेरे चक्कर में लाइक सब ऐसे बिजी रहें और लाइक उस वैसे नहीं करते हैं, एंड लेट्स फर्स्ट हैव लंच। और फिर मैंने देखा भी तो एरर वाला पार्ट अभी यहाँ से यहाँ तक है, लाइक अभी एरर का भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट बचा हुआ है, लेकिन यहाँ तक है एरर, और उसके बाद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन स्टार्ट होगा। तो अभी लाइक काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो यहाँ पे ये 15 मिनट का ब्रेक दिया था सर ने, और मैं तो साथ में कर नहीं रही हूँ, सो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम इन दिस ब्रेक, मैं ये ब्रेक ही स्किप कर देती हूँ, इसलिए इतना आगे आ गए हैं। सो लाइक इट्स 3 hours 24 minutes लेक्चर, और यहाँ तक हो गया है। अब आगे का लंच करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। ऑल्सो मुझे लंच के बाद चार भी लेना, क्योंकि सुबह मैं उठ के पढ़ने ही बैठ गई थी सीधा। ओके, डोंट जज, ठीक है, डोंट जज मी, बट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही होता है। सो यहाँ अभी लंच करेंगे एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू। ओके गाइस, सो आफ्टर हैविंग माई लंच एंड शावर, मैं अराउंड 3:47 से वापस से पढ़ने बैठ गई थी। एंड दिस टाइम आई हैड डिसाइडेड कि जब तक प्रश्न कंप्लीट नहीं हो जाता है मैं यहाँ से उठने नहीं वाली हूँ। सो लाइक जैसा कि डिसाइड करा था वैसा ही हुआ, मतलब जब तक मेरा प्रश्न कंप्लीट नहीं हुआ था मैं नहीं उठी थी। ऑल्सो यहाँ पे मैं वही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी और शॉर्ट नोट्स कर रही थी, और सर ने बोला था कि लास्ट में एक साथ सारे शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो लाइक जो फर्स्ट वाला पॉपी पॉइंट वाला पार्ट था जो मैंने कल करा था बस उतना ही हुआ था, एंड उसके बाद के जितने भी पॉपी पॉइंट्स थे वो मैंने लाइक एक बार पहले पूरा प्रश्न देख लिया, उसके
उसके बाद जब सर लास्ट में रिवीजन वाले पार्ट में जो कॉपी पॉइंट्स लाइक रिवाइज करा रहे थे तब मैंने वीडियो को पॉज करा एंड आई नोटेड डाउन। तो वैसे मेरा खुद से भी एक बार और रिवीजन हो गया। सो इट वाज नाइस फीलिंग और मतलब पढ़ के बहुत अच्छा लगा। लाइक काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉल हो गई और लग रहा था कि मतलब अभी ही तो पढ़ के उठे हैं लाइक पूरा चैप्टर। लाइक इट वाज एन अमेजिंग रिवीजन वीडियो। ओके गाइस, सो अभी मेरा प्रचंड वाला सीरीज़ हो चुका है और ये आप लोग देखो, ये मेरा पूरा वीडियो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। एंड ये थैंक यू वाली स्लाइड है विच इज़ ऑब्वियसली द लास्ट स्लाइड। एंड यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें मतलब नोट्स वगैरह भी जो भी मैं करती हूँ रिवाइज हो कर लिया है। एंड शॉर्ट नोट्स देख लो आप लोग एक बार। हाँ, चैप्टर बहुत छोटा था तो शॉर्ट नोट्स भी काफ़ी छोटे से बने हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ तक शॉर्ट नोट्स तो डायमेंशन मैंने पहले ये पेपर में लिख लिया था याद करने के लिए लाइक क्लास के साथ साथ। तो मैंने सोचा कि एक ही चीज़ों को दोबारा करके टाइम वेस्ट करना इज़ नॉट वर्थ इट। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट कर दूँगी विच इज़ सेम, मैं लिखूँ पेस्ट करूँ उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो आई विल पेस्ट इट। और ये मेरे यूनिट एंड मेजरमेंट का शॉर्ट नोट्स चली है। इफ़ यू गाइज वांट डू लेट मी नो। एंड दिस इज द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड। पेन्स पड़े हुए हैं ऐसे ही पता नहीं क्यों, और मैंने उनका कैप भी क्लोज नहीं करा है, बट ठीक है, आई वुड डू ऑल दैट। और अभी आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ, व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। तो यहाँ पे आप लोग देखो, इट्स 8:40, मतलब 8:14 हो रहे हैं अभी। और अभी मैं एक ब्रेक लूँगी बिकॉज कल मुझे स्कूल जाना है और स्कूल के लिए मुझे कुछ प्रिंट आउट्स कराने हैं। और मुझे क्योंकि स्कूल में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने हैं तो मुझे उसका प्रिंट आउट वगैरह कराना पड़ेगा और ज़ेरॉक्स वगैरह भी कराना है। तो अभी मैं जाऊँगी शॉप और मैं ज़ेरॉक्स वगैरह कराऊँगी, देन आई विल हैव माई डिनर और उसके बाद फिर वापस से कंटिन्यू करेंगे। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो आफ्टर हैविंग डिनर एंड ऑल मैं वापस से बैठ गई थी पढ़ने। एंड दिस टाइम आई हैड डिसाइडेड कि मैं एक बार वापस से मेरे एक्सटेंसिव नोट्स पढ़ के रिवाइज कर लूँगी, ताकि मतलब एक बार मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं तो मतलब पढ़ने के बाद जब हम लोग एक बार खुद से पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक स्टोर हो जाता है। तो मैंने एक बार खुद से पढ़ा एंड देन आई टुक आउट अ शीट ऑफ पेपर एंड देन आई रोट डाउन कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। वैसे मुझे और ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहेगा। जब हम हमारे माइंड से रिट्रीव करते हैं चीज़ों को तो वो ज़्यादा देर तक याद रहता है। नहीं, मेरा आइडिया नहीं है, शोभित भैया का आइडिया है। यूट्यूब यू मस्ट बी नो, यू गाइस माइट मस्ट बी नो। तो मैंने वहाँ से ये वाला ट्रिक देखा था एंड ट्रस्ट मी, दिस ट्रिक वर्कड ऑन मी नॉट ओनली इन 11th बट ऑल्सो इन 10th एंड आई पास माई 10th विथ नॉट सो ग्रेट बट नॉट सो बैड स्कोर एज वेल। मतलब अच्छे खासे आए थे यार लास्ट मोमेंट पे पढ़ के। इफ़ यू आर गेटिंग 91 दैट ऑल्सो अमेजिंग। अरे हम लोग तो टॉपिक से डाइवर्ट किया जा रहे हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट रिवीजन एंड PYQs। तो रिवीजन तो मैंने कर लिया था, नाउ इट वाज टाइम फॉर PYQs। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि हम उसका ही PYQs करेंगे, फिजिक्स वाला का है। देन आई वेंट टू इट्स मॉड्यूल वाला सेक्शन और वहाँ पे यूनिट एंड मेजरमेंट के मॉड्यूल डले हुए थे। आई हैवंट परचेज्ड मॉड्यूल ऑफ एनी सब्जेक्ट, किसी भी पब्लिकेशन का मैंने मॉड्यूल परचेज नहीं कराया अभी तक। सो आई डिसाइडेड कि जो मॉड्यूल अपलोडेड है ऐप पे मैं उसे ही देख लेती हूँ, इफ़ इट कुड हेल्प मी आउट इन एनी वेज। तो मैंने देखा उसमें लास्ट में PYQs वाला सेक्शन था जिसमें थोड़े से PYQs थे, तो मैंने वो वाले PYQs पहले अटैम्प्ट करे एंड देन आई वेंट टू क्रोम। और क्रोम पे जाके भी मैंने काफ़ी सारे PYQs देखे। मतलब आई सर्च्ड यूनिट एंड मेजरमेंट नीट PYQs, क्लास 11th भी सर्च करा था मैंने, ठीक है। सो मैंने काफ़ी सारी PYQs थे, तो मुझे ई-सर्डल का PYQs ठीक लगा तो मैंने पहले ई-सर्डल वाला किया। बट देन आई डिडंट हैव द ई-सर्डल सब्सक्रिप्शन, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि बस बहन अब सब्सक्रिप्शन ले ले, तो मैंने उसे कट कर दिया एंड देन आई वेंट टू नीट प्रेप। एंड नीट प्रेप पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन अवेलेबल थे, तो मैंने नीट प्रेप के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो ओवरऑल मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे एंड इट बूस्टेड माय कॉन्फिडेंस अ लॉट। ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखो, अभी आई वॉज प्रैक्टिसिंग नीट का PYQ थोड़ी देर पहले एंड आई वुड शो यू द टाइम व्हाट इट इज़। सो अभी बजे है 12:07, मतलब इट्स 15 जनवरी 12:07, 12 बज चुके हैं ऑलरेडी। एंड आई वॉज प्रैक्टिसिंग PYQs, मैंने काफ़ी सारे PYQs करे। नाउ यू गाइज वुड बी वंडरिंग कि मैं क्रोम पे क्या कर रही हूँ। सो बेसिकली आई वॉज प्रैक्टिसिंग PYQs फ्रॉम PW ऐप, बट उस पर ज़्यादा PYQs अवेलेबल थे नहीं, तो मैंने सोचा कि पहले उसके वाले PYQs कर लेते हैं एंड देन आई वुड मूव ऑन टू क्रोम। और क्रोम पे लाइक अनलिमिटेड नंबर ऑफ PYQs अवेलेबल है, बहुत सारे वेबसाइट के। तो पहले मैंने थोड़ा ई-सरल वाला PYQ अटेम्प्ट करा और इसमें भी काफ़ी सारे PYQs अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ऑब्वियसली आई हैवंट टेकन द सब्सक्रिप्शन, तो मतलब फ्री में जितने थे वो मैंने करा। एंड देन आई वेंट टू दिस वेबसाइट विच इज़ neetprep.com और इस पे देयर वर अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो यू कैन चेक इट आउट। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है यार। सो इफ़ यू गाइज वांट चेक कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस लगे मुझे और सॉल्यूशन भी बता रहे हैं ये लोग, बस रजिस्टर करना था मुझे वो वाला पार्ट और कि व्हाट्स माय नेम एड्रेस एंड दैट्स ऑल। उसके बाद आई डिड मेनी PYQs फ्रॉम दिस ऐप एंड इट इज़ गुड। आई फेल्ट कॉन्फिडेंस, काफ़ी सारा क्वेश्चन सही हुआ, 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ विच अगेन आई विल रिवाइज, तो सही हो जाएगा। तो या इट वॉज ओवरऑल अ नाइस डे, अ प्रोडक्टिव डे एंड आई फेल्ट अमेजिंग। ऑल्सो अभी मैं जा रही हूँ सोने बिकॉज 12 बजे ही मैं सो जा रही हूँ, क्योंकि कल मुझे सुबह उठना है अराउंड 7-7:30 और मुझे स्कूल जाना है जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने हैं स्कूल में। सो या गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अभी मैं थोड़ा सा एडिट करके सो जाऊँगी। डू लेट मी नो इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, ऑल्सो बताना इफ एनी वेज आई कुड हेल्प यू आउट, और इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।